हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज ये बिहार जीविका का मेरा 8वां क्लास है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा 7 क्लास हो चुका है। ठीक है, ये 8वां क्लास है। और जो एक क्लास कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, 1 से लेकर के आज तक किए हैं, उनको मतलब कि एग्ज़ाम में पास होने में कोई नहीं रोक सकता। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, ये याद कर रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं हम, अगर ये सब याद कर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, और जो आज हम क्लास कराने वाले हैं, 25 क्वेश्चन तो डेली लाते हैं। ठीक है, आज 25 क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन कन्फर्म 90 यानी 99 क्या 100% कन्फर्म है कि 5 क्वेश्चन ये इस क्लास से आएगा आपको। ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और गारंटी के साथ 5 क्वेश्चन ये 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं और 5 क्वेश्चन इसको इसी से आएगा, इस क्लास से आएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। हम दिन रात सेलेक्ट करते रहते हैं क्वेश्चन को, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत मतलब मेरे को सपोर्ट करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, क्वेश्चन आज पूछा है कि, और एक चीज़ और कि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। ठीक है, हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, मतलब कि आदमी फ्री में भी पढ़ा रहा है। यही वाला आपको कोर्स में पढ़ाता है। 300 400 500 600 यानी 1000 जो भी होता है, वो कोर्स लेना पड़ता है, आपको परचेज़ करना पड़ता है, फिर आप यही सब क्वेश्चन आपको पढ़ाता है। तो फिर मतलब वहाँ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ फ्री में बंदा पढ़ा रहा है लेकिन उसका कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं। तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। आप ही के फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं ना, मेरा फ़ायदा क्या है इसमें। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा और जितना भी अपडेट आपको वैकेंसी के या यूनिवर्सिटी से सभी अपडेट आपको मिलते रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले हम फुल फॉर्म से 5 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, फुल फॉर्म से, तो उसका संक्षिप्त रूप मतलब कि फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि ए बी बाई का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। ए बी बाई का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए ए बी वाई का पूर्ण रूप हो जाएगा आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना। यह भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको, ये जो 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं, इससे 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिल सकता है लेकिन कम नहीं। 5 6 7 8 हो सकता है, लेकिन 5 से कम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ये नहीं कि आधा स्किप करके आधा देखिएगा आधा छोड़ दीजिएगा, तो फिर कैसे फ़ायदा मिलेगा आपको, बताइए। दूसरा, आशा का पूर्ण रूप क्या है, यानी ASHA का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASHA। देखिए ASHA का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हमको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, गाँव से हैं। ठीक है, तो माफ़ करिएगा गलती अगर पढ़ दी है तो। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM के तहत काम करने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग, जरूर देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि A/USHA का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ A/USH का फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और हेमोपैथी हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए आयुर्वेदा, ये हो जाएगा आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म ए होगा। ठीक है, देखिए यह भारत की पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियों का एक समूह है, जिसके लिए एक अलग मंत्रालय भी है। तो ये क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन हम दे रहे हैं इससे पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म से, इसमें से एक क्वेश्चन लड़ेगा आपका। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। देखिए BRLPS का पूर्ण रूप पूछ रहा है, BRLPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए बिहार रूरल लिवहुड, बिहार रूरल लिवहुड प्रमोशन सोसाइटी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बिहार रूरल लिवहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। यह बिहार सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जो जीविका जैसी ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं को लागू करती है। परियोजनाओं, ठीक है, परियोजनाओं, हमको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, परियोजनाओं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बी। देखिए 5वां क्वेश्चन है कि मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा, बताइए आप लोग। मनरेगा का फुल फॉर्म हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा
आपका ए, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, प्रमुख दिवस। आप प्रमुख दिवस से आपको 5 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 9 जनवरी को, 15 जनवरी को या 25 जनवरी को? देखिए, यह भारतीय श्रम कानूनी सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। ये अच्छा, मनरेगा के बारे में बता रहे थे, मनरेगा वाला तो हो गया है, ठीक है। तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है आपको ये भी बता देते हैं। देखिए, यह दिवस 9 जनवरी को 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, उन्हीं की याद में आपको मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। तो इसका आंसर याद रखेगा 9 जनवरी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था क्या? 6 था, 7वां। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 15 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। और यह दिवस फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल, 18 अप्रैल या 22 अप्रैल या 7 अप्रैल? देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस इसलिए प्रमुख हो जाता है कि ये स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, ठीक है। WHO की स्थापना उसी के मतलब कि अथी में, मतलब जब उद्घाटन हुआ था उसका, विश्व स्वास्थ्य दिवस का, तो ये 7 अप्रैल को हुआ था, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को, ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 जून। चलिए 10 क्वेश्चन, 10वां का रहा क्या, देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन का रहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त, 15 अगस्त, 29 अगस्त या 5 सितंबर? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। किन की याद में मनाया जाता है? तो यही दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है, रिजल्ट हो जाएगा, मेरा गारंटी है। ये जो क्लास हम करवा रहे हैं वो कर लीजिए, गारंटी के साथ आपका रिजल्ट होगा। इसके बाद हम ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरे हैं, उनका एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, RRB ग्रुप डी का, वो भी एग्जाम मतलब हम क्लास करवा रहे हैं, कल से स्टार्ट हो गया है क्लास, उसमें भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वो भी क्लास कर लीजिएगा, पहला क्लास करवा चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। और आज भी हम वीडियो डालेंगे उसका, ठीक है, उसमें भी 25 क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट RRB ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाएं, अब सरकारी योजनाएं से 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन, उसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ठीक है, एकदम पक्का आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को, 25 अगस्त 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को या 11 अक्टूबर 2014 को? देखिए, 28 अगस्त 2014 को हुआ था, 28 अगस्त 2014 को, ये आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, यह वित्तीय समावेश के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बढ़ते लिंगानुपात के कम करना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बढ़ते लिंगानुपात को कम करना, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको मतलब कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना और लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की के नाम से खाता खोलने की अधिकतम आयु क्या है? बताइए, लड़की को हम लकड़ी बोल रहे हैं, बताइए। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की के नाम से खाता खोलने की अधिकतम आयु क्या है? 5 वर्ष से कम, 8 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम? बताइए। देखिए, 10 वर्ष से कम इसका आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष से कम, क्योंकि यह योजना बालिकाओं के लिए भविष्य विशेषकर उनकी शिक्षा और विवाह के लिए धन बचाने के लिए एक छोटी बचत योजना है, ठीक है। तो इसका आंसर 10 वर्ष से कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बताइए, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण से, किसानों को ऋण से, या महिला उद्यमिता से, या ग्रामीण विद्युतीकरण से? बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे का टीकाकरण से, ठीक है, बच्चों का टीकाकरण से। इस मिशन का लक्ष्य 2 वर्ष तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस,
पोलियो जैसे 7 रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण प्रदान करना है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, अटल पेंशन योजना के लिए पात्र आयु वर्ग क्या है? बताइए, अटल पेंशन योजना के लिए पात्र आयु वर्ग क्या है? 18 से 40 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 21 से 60 वर्ष, 25 से 55 वर्ष। मतलब अटल पेंशन योजना किनको मिलता है, किस वर्ग की आयु को मिलता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का, आपका 15 का हो जाएगा 18 से 40 वर्ष तक की, ठीक है। 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले को मिलता है, ठीक है, अटल पेंशन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्रों के लोगों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक पेंशन योजना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY के तहत अस्थायी अपंगता की स्थिति में कितनी राशि की क्षतिपूर्ति मिलती है? बताइए, 1 लाख की मिलती है, 2 लाख की, या 3 लाख की, या 5 लाख की? बताइए इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख की, ठीक है, 2 लाख की मिलती है। यह एक दुर्घटना बीमा योजना है जो आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण अस्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक अस्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? बताइए आप लोग, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? देखिए, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है युवाओं को वैश्विक चुनौतियों के लिए कुशल बनाना। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है कि युवाओं को वैश्विक चुनौतियों के लिए कुशल बनाना। इसका उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? बताइए, मुफ्त बिजली से, मुफ्त रसोई गैस से, मुफ्त पानी कनेक्शन से और मुफ्त राशन से। हाल फिलहाल में ये शुरू किया गया था, बताइए आप लोग। सॉरी, हाल फिलहाल में नहीं, ये शायद 2014 में शुरू किया गया था कि 2015 में शायद। देखिए, मुफ्त रसोई गैस LPG कनेक्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, जो मोदी जी सिलेंडर बांट रहे थे फ्री में, बताइए। और फिर उसका मतलब कि पैसा बढ़ा दिए, ये अब तो 1200-1300 रुपया होता है गैस भराने में लगता है। पहले 500 रुपया लगता था, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके रोड पर कूद जाती थी। बताइए इसका आंसर। देखिए, इस योजना का उद्देश्य गरीबों रेखा के से नीचे BPL के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना है, ताकि उन्हें लकड़ी और कोयले धुएँ से बचाया जा सके, ठीक है। क्या बचाइएगा मोदी जी आप। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना, ठीक है, गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य है गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करिएगा, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं याद करके रखिएगा। और ये एक बार PDF जरूर देखिएगा, इसको हम डाल देंगे चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा। यह एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसका उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और उसका कार्यकल्प करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उड़ान योजना का संबंध किस क्षेत्र से? बताइए, उड़ान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा हवाई यात्रा से, ठीक है, हवाई यात्रा से हो जाएगा उड़ान योजना का संबंध। देखिए, उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, यानी एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जिसका उद्देश्य छोटे शहरों में हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों के प्रति वर्ष कितने रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है? ये क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं शायद, नहीं आयुष्मान वाला नहीं करवाए थे, वो दूसरा था। बताइए, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति वर्ष कितने रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 5 लाख रुपया तक मिलता है, ठीक है। 5 लाख में आपका कोई भी आयुष्मान कार्ड से आप इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी PMJ भी कहा जाता है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सांसद आदर्श गांव योजना के तहत एक सांसद को 2019 तक कितने गाँवों को विकसित करना था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 3 गाँवों को विकसित करना था, ठीक है। और देखिए, इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को 2019 तक 3 गाँवों और 2024 तक कुल 8 गाँवों को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के साथ आदर्श गाँव के रूप में विकसित करना था, लेकिन एक भी गाँव नहीं कर पाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? बताइए, 5,000, 6,000, 8,000 या 12,000? देखिए, 6,000 रुपया आपको प्रतिवर्ष आपको किसान के खाते में आते हैं, ठीक है। यह राशि 3 समान किस्तों यानी 2,000 प्रत्येक सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब इसको किस्ती बना दिया है,
3 महीना पर साथ 2000 रुपया आता है, ठीक है, यानी टोटल साल का 6000 रुपया आता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना DDU GK-22 का मुख्य उद्देश्य फोकस क्या है, बताइए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना का मुख्य फोकस क्या है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए यह योजना ग्रामीण गरीब युवाओं को ऐसे कौशल प्रदान करने केंद्रित है जो उनकी नौकरी पाने में मदद करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट प्रदान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट प्रदान करना। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 यानी लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष में कितने दिनों तक गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान है, बताइए। मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों तक गारंटीकृत मजदूरों की रोजगार प्रावधान है, बताइए। 25 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 100 दिन, ठीक है, 100 दिन। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार कानूनी गारंटी प्रदान करता है। तो आज तक कितना ही, मतलब देखिए इस क्लास से आपको 5 क्वेश्चन गारंटी के साथ 100% गारंटी के साथ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सभी पढ़ाई से रिलेटेड ही सब चीज़ वहाँ पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आराम से जुड़ जाइए। और सभी आपका जो भी मतलब कि क्वेश्चन होगा, कोई भी दिक्कत है आप वहाँ पर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम से, ठीक है। और ये PDF भी वहीं पे मिलेगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि ये RRB ग्रुप D का जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब सॉरी फॉर्म भरे हैं, उनका एग्ज़ाम है 17 नवंबर से। तो उनका मैं क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्लास हम वो अपलोड करने वाले हैं, तो वो जरूर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिएगा तभी आपका रिजल्ट बनेगा। और जो क्वेश्चन करवाते हैं वो जरूर कर लीजिएगा, इतना से आपका मतलब रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।